तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइन का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैंने पिछले दो लेक्चर में आपको अच्छे से बता दिया केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और पढ़ेंगे रेंसिडिटी एंड कोरोजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हम। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन देते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर किसी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना। मतलब हाइड्रो ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का घटना, अगर ये प्रोसेस जहाँ हो रही हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, प्लस मतलब जुड़ना, और या तो हाइड्रोजन घट रहा हो, निगेटिव मीन्स घट रहा हो। तो आपको समझ में आया, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का घटना, इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना। और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का घटना। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आकर साइमल्टेनियसली। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो और ये दोनों साथ में हो। मतलब ये दोनों साथ में टुगेदर हो, साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में होते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। और यहाँ पे दो पॉइंट देखिए आप लोग, लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ता होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ध्यान देना। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। और जिसका रिडक्शन होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन होगा उसका वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो समझ में आया, जिसका ऑक्सीडेशन वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, देखिए क्या बोला है, द सबस्टेंस विच गिव ऑक्सीजन एंड सबस्टेंस विच रिमूव ऑक्सीजन। तो ऐसा सबस्टेंस जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ऐसा सबस्टेंस जो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन कौन देता है, जब रिडक्शन होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन का घटना होता है कि नहीं, तो ऑक्सीजन का घटना मतलब ऑक्सीजन वो दे रहा है किसी को। ठीक है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है CuOH2 और Cu+H2O, मतलब CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, CO कॉपर ऑक्साइड H2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर और H2O। ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे CuO से Cu बना। मतलब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, CuO से Cu हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का घटना हो गया। ऑक्सीजन घट रहा है ना, इसमें देखो CuO से Cu बनाना, मतलब ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन घट गया। तो ऑक्सीजन घटना क्या होता है, रिडक्शन। इसीलिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं लिखा है CuAg रिड्यूस टू Cu, मतलब CuO का रिडक्शन हुआ। CuO का रिडक्शन हुआ मतलब CuO अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका आज रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, समझ में आया। जिसका रिडक्शन वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो CuO है किसमें चेंज हो रहा है, Cu में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन घट गया, और ऑक्सीजन घटना क्या कहता है, रिडक्शन। तो CuO का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब CuO एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए H2 और यहाँ पे H2O, H2 और H2O, देखिए यहाँ पे H2 से H2O हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O, मतलब H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और मैंने अभी बताया जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ दे इस रिएक्शन में कि CuO क्या है, तो CuO का रिडक्शन हो रहा है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यहाँ पे H2 क्या है, तो H2 एक H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और H2 एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। H2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोला था, रिडॉक्स रिएक्शन, RR, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो, उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे CuO Cu में चेंज हो रहा है, मतलब CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन, R हो रहा है CO का। और H2 किस में चेंज हो रहा है, H2 में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है Cu, देखो मैंने आपको बता दिया कि CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2O इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि CuO का क्या हो रहा था, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और H2 का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया, जिसका रिडक्शन, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, जिसका रिडक्शन, जिससे मान लीजिए जिसका रिडक्शन हो रहा है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, H2S प्लस Cl2, क्या दिया है, H2S प्लस Cl2, किस में चेंज हो रहा है, S और 2HCl में। तो यहाँ पे देखिए H2S से S आ गया, ठीक है, मतलब H2S से किस में चेंज हो गया, S में, मतलब यहाँ पे H2 का घटना, और H2 का यहाँ पे देखिए H2S था, H2S था, ये किस में चेंज हो गया, S में, मतलब यहाँ से H2 गायब हो गया, H2 घट गया, और H2 का घटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो H2 का घटना ऑक्सीडेशन होता है, तो इसीलिए H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है S में, ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S का, H2X का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखिए लिखा है Cl2 किस में चेंज हो रहा है, 2HCl में, Cl2 किस में चेंज हो रहा है, 2HCl में। देखिए यहाँ पे H जुड़ा है, तो H का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि जिस इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और H2S का रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द सबस्टेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, ऐसा सबस्टेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता हो, ठीक है, ऐसा सबस्टेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता हो उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और ऐसा सबस्टेंस जिसका रिडक्शन होता हो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जिसका ऑक्सीडेशन वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और जिसका रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। देखिए एवरीडे लाइफ में क्या रिएक्शन होता है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे रेंसिडिटी। तो मैंने रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या होता है, तो आप देखे होंगे कि अगर खाना रखा है या फिर कुछ भी रखा है खुलते में, जैसे मान लीजिए आपने कुरकुरे खाया और आधा ऐसे पैकेट का खुला छोड़ दिया एयर में, तो एयर में मॉइस्चर से रिएक्ट करके ना उसमें उसमें हल्का हल्का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें जुड़ने लगेगा, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा। तो इसलिए वो जो ऑयली फैट ये सब जो प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे सब मॉइस्चर लेके किस क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कुरकुरे है, ठीक है, यहाँ पे इसमें कुरकुरे रखा है प्लेट में, और यहाँ पे ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, तो जब खुला छोड़ेंगे ना तो यहाँ पे इससे आके रिएक्शन करेगा,
तो ये जिसका बना होगा, कुरकुरे में फैट ऑयल ये सब मिला रहते हैं, तो ये सब रिएक्शन करके इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन ये बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, मतलब कुछ टाइम लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये बैड स्मेल देंगे, क्या देंगे, बैड स्मेल, खराब आने लगेगा। या फिर देखिए देखते हैं तो खाना बन के रखा रहता है, अगर ऐसे गर्मी के सीजन में पूरे दिन भर में खाना महक जाता है, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो उसमें बैड स्मेल और टेस्ट आने लगते हैं, इसी को प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो एक चीज बताइए कि यहाँ पे दिया है कि रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाई, तो रेंसिडिटी जो महक उत्पन्न होती है फूड में से, उसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो जनरली आप लोग देखते होंगे जब रात को खाना बचता होगा तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में, सबके घर पे फ्रिज होगा, तो खाना जब बनता है घर पे बच जाता है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कि सुबह खाएंगे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में बचा रहता है तो सुबह खा लेते हैं। और देखिए आप जब भी कुरकुरे खोलेंगे ना, तो कुरकुरे तो रहेगा इतना ही, लेकिन फूला रहता है बहुत, क्यों फूला रहता है, क्योंकि उसको प्रिवेंट करने के लिए ना उसमें एक गैस भरी जाती है, आप ध्यान दीजिएगा, उसमें O2 गैस नहीं भरी जा सकती, क्योंकि O2 से मॉइस्चर से वो रिएक्शन करके वो ऑक्सीडेशन कर लेगा, तो मतलब वो उसी में सड़ने महकने लगेगा, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस वो कुरकुरे वाले पैकेट में ये सब में भरी जाती है। तो आप देखिए कि जो महक उत्पन्न होती है फूड में, वो कैसे प्रिवेंट की जाएगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, महक को प्रिवेंट करने के लिए पहला तरीका एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, मतलब ऑक्सीडेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन न कराता हो, उसे एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसा दो ठो एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे तो खाना महकेगा नहीं। पहला क्या है, देखिए यहाँ पे पहला लिखा है BHA, दूसरा BHT। BHA का मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA का मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और यहाँ पे BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। अगर ये दोनों कंपाउंड को अगर किसी खाद्य पदार्थ में मिला दिया जाए तो खाना बचा रहेगा, महकेगा नहीं, ठीक है। रेंसिडिटी से बचा रहेगा, रेंसिडिटी खाने का महकना, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन गैस में रखेंगे तो वो महकेगा नहीं। और रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे तो नहीं महकेगा। या फिर किसी भी चीज को खुलते में रखने से पहले उसके मुंह को अच्छे एयर टाइट कंटेनर से ढक के रखिए, जिससे मतलब जो एयर होता है वो अंदर ना जाए, एयर अंदर नहीं घुस पाएगा तो उसमें रिएक्शन नहीं हो पाएंगे, तो वो महकेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए कोरोजन, अब हम पढ़ेंगे कोरोजन। तो देखिए कोरोजन क्या होता है, तो आप देखे होंगे घर में कि आपके लोहा होगा, घर में चांदी होगा, तो ये सब कापर होगा। तो देखिए आप, मैं बता रहा हूँ कोरोजन का मतलब, आप ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में आयरन है ना, आई आई मीन्स आयरन, तो ये जो लोहे का राड है, अगर इसको हम बिना पेंटिंग किए खुलते में रख दें तो इसके ऊपर देखिए ब्राउन कलर का थोड़ा पपड़ी टाइप का लग जाता है, उसको अगर हम हाथ से ऐसे करेंगे तो हमारे हाथ में रेडिश ब्राउन कलर का कुछ भुर्रा टाइप लग जाता है, तो क्या होता है, वो होता है रस्ट, ठीक है। तो अगर आयरन में पर्टिकुलर कोरोजन कर मतलब कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, ठीक है। तो अगर आयरन में कोरोजन हो रहा है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग की मम्मी लोग जो है चांदी पहनती हैं पैर में, सिल्वर, ठीक है, पायल पहनती है ना, तो वो बहुत समय बाद अगर कुछ समय पहन लेंगे ना तो काला हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लैक, मतलब काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है, क्योंकि वो ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एयर के प्रेजेंस में उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की परत बन जाती है, फिर उसको साफ करते हैं, वो वहाँ पे कोरोजन का काम करता है, मतलब कोरोजन लग जाता है चांदी में। और आप देखे होंगे कापर, कापर तांबा होता है, तांबर में कोरोजन लगता है ना तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। तो उसी प्रोसेस को, और कोरोजन होता क्या है, तो देखिए द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटन अप ग्रेजुअल बाई एयर और केम एयर, देखिए यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, देखिए यहाँ पे द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर आर केमिकल एक्शन। ईटन, ईटन मीन्स खा जाता है, कौन खाता है, एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर केमिकल्स, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल को, जो धातु होती हैं उसको एयर, नमी जो होती है मॉइस्चर, या फिर केमिकल्स उसके ऊपर आ करके आक्रमण करके उसको खाने लगते हैं, और जब खाने लगते हैं तो उसका पार्ट पार्ट सब तोड़ने लगते हैं, उसी को कहते हैं कोरोजन, ठीक है। तो जब अ, ये देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रस्टिंग ऑफ आयरन तो पर्टिकुलर बताया कि जब कोरोजन आयरन में लगता है तो उसे कहते हैं रस्टिंग। कोरोजन जब आयरन में लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, रस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग,
रस्टिंग होगा उसे कहेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोहे में कोरोजन लगेगा तो उसे रस्टिंग कहेंगे। अब ध्यान दीजिए कि अगर Fe मीन्स लोहा, लोहे में कोरोजन लगेगा तो रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, रेड ब्राउन कलर का, भूरा टाइप का। और कॉपर, सी से कॉपर में लगेगा तो ग्रीन टाइप का होता है। और लास्ट एक और है एजी, एजी क्या होता है, सिल्वर, और सिल्वर में लगेगा तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये कोरोजन लगने के बाद उसका कलर होता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब आप बताइए ये किसका रिएक्शन है, ये पर्टिकुलर रस्टिंग का रिएक्शन दिया गया है। अब मैं आपको इसको अच्छे समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने ले लिया कलर। देखिए, आयरन जो होता है, आयरन को अगर रख दे खुलते में तो वो ऑक्सीजन से अपने आप रिएक्शन करेगा। और वाटर, जैसे मान लीजिए कि आप छत पे हैं, आयरन कोई रखा है, छोड़ दिया इसे, अब बारिश हुई, उसको वाटर भी मिल गया और उसको ऑक्सीजन भी मिल गया। तो ये इन सबसे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2Fe2O3H2O। ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड रस्ट। मतलब देखिए, मैं आपको रिएक्शन अच्छे से लिख के बता रहा हूँ। देखिए कि 4Fe, ये 4 जो लिखा है ये बैलेंस करने के बाद आएगा। ये देखिए, ये ऐसे रिएक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे पानी भी पा गया, ये अच्छे से बरसात के सीजन में था, उसमें लोहे पे सब लग गया। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2O3 और H2O। ये बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 2 4 ये सब बैलेंस करने के बाद आता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसे क्या बोलेंगे, ये से Fe2O3H2O को, देखो यहाँ पे H2O लग गया इसलिए इसका नाम हाइड्रेटेड आयन हो गया। ठीक है, H2O लग गया इसलिए, लास्ट में H2O लगा इसलिए इसका नाम हाइड्रेटेड आयन। थर्ड क्या हो गया, मतलब ये तीसरा ऑक्साइड है, ये देखिए इसका तीसरा ऑक्साइड है। मतलब इसका नाम, ध्यान से देखिए, ये पूछ सकता है, इसका रिएक्शन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे, इसके लगने की वजह से ये हाइड्रेटेड हो गया। ठीक है, वाटर आ गया, हाइड्रेटेड हो गया। ठीक है, और इसके वजह से ये थर्ड ऑक्साइड हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाम हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। और इसी पूरे को हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट का फार्मूला कोई पूछ देगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, तो बोल देना 2Fe2O3 और H2O। ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है रस्ट का फार्मूला। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। ठीक है, तो प्रिवेंशन, चलिए कैसे होगा प्रिवेंशन, जैसे इसको, जैसे हम रेंसिडिटी को बचाए हैं प्रिवेंट करके, ऐसे रस्टिंग को भी तो बचाना पड़ेगा। तो रस्टिंग को कैसे बचाएंगे, तो चलिए बचाते हैं। पहला पहला आप पेंट कर दीजिए, पेंटिंग प्राइमर लगा दीजिए या बाजार से पेंट ला के लगा दीजिए। दूसरा, गैल्वेनाइजेशन होता है एक प्रोसेस। देखो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अगर हम किसी मेटल पे जिंक की कोटिंग लगा देते हैं तो वो बच जाता है कोरोजन से, और उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, या तो ये कर दें या तो उसको पॉलिश कर दें, हम पॉलिश करके बचाया जा सकता है। और ग्रीस कर दें, ग्रीस लगा दें, तेल ग्रीस देते रहें तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिवेंशन। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो रस्ट का फार्मूला है ना, 2Fe2O3 और H2O, ये याद रखिएगा, ये फूटता है व्हाट द फार्मूला ऑफ रस्ट। और इसका रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म हुआ यहीं पे। इसी के साथ 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आपको वीडियो दूंगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो थैंक यू, और इसको आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, खूब पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।